नमस्कार। दूरदर्शन के इस न्यूज़ अंक में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं दिल्ली से प्रसारित होने वाले देश के प्रमुख समाचार। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रही दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कलाकारों की जैसी आवाज। ये आवाज 80 के 90 के दशक में आपने जरूर सुना होगा। दोस्तों, 80 और 90 के दशक में हर शाम दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले बुलेटिन का इंतजार पूरा देश करता था। इसमें न्यूज रीडर पूरी सादगी से कुछ ही मिनटों में देश भर में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी दे दिया करते थे। दोस्तों, इस वक्त न तो न्यूज को मसालेदार बनाने नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम और कश्यप। चीखने चिल्लाने की जरूरत थी और न ही छोटी सी बात का बतंगड़ बनाया जाता था। इस दौर में कई न्यूज एंकर ऐसे आए जिन्होंने अपनी सादगी और सरलता और खूबसूरती से दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली थी। और आज के वीडियो में दूरदर्शन के उन 10 सबसे मशहूर न्यूज एंकर की हम बात करेंगे जिन्होंने न्यूज को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए कई सालों तक, दशकों तक देश दुनिया की सच्ची खबरें आम आदमी को पहुंचाई है। तो दोस्तों, वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आज आपकी भूली बिसरें ताजा होने वाली हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर जगह बनाई है प्रतिमा पुरी ने। दोस्तों, आप में से 80 और 90 के दशक के लोग ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि उस वक्त दूरदर्शन का मतलब समाचार हुआ करता था, 100% सही खबरें देना, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 1965 के दिन जब जर्नलिस्ट प्रतिमा पुरी ने दूरदर्शन की पहली न्यूज रीडर बनकर दर्शकों को कुछ ही मिनटों में देश भर में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं के बारे में बताया। और श्रीमती गगारिन का आज हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। और दर्शकों ने उनकी न्यूज बुलेटिन की काफी तारीफ की। दोस्तों, प्रतिमा पुरी का जन्म शिमला में एक गोरखा परिवार में हुआ था, जहां बचपन में उनका नाम विद्या रावत था। लेकिन फिर वो दिल्ली आई और उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। इसके बाद अपने होम टाउन जाकर ऑल इंडिया रेडियो में अपना कैरियर शुरू किया। दोस्तों, प्रतिमा जी अगले 2 सालों तक दूरदर्शन का चेहरा बनी रही, लेकिन सन 1970 में उन्होंने रिटायरमेंट लेने का निर्णय लिया और दूरदर्शन ने उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर सलमा सुल्तान को अपना न्यूज रीडर बनाया। दोस्तों, सलमा सुल्तान अनोखे तरीके से पहनी साड़ी, बालों में लगा गुलाम और गालों में डिंपल के साथ मीठी आवाज दर्शकों के दिलों को धड़कन बढ़ा देती थी। उन्हें न्यूज रीडर करता देख लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। उनके खूबसूरत वी शेप में आगे की तरफ पहनना हुआ साड़ी, जो कि बाद में फैशन बन गया। सलमा ने 1967 से लेकर 1997 तक 30 सालों तक दूरदर्शन में एंकर के तौर के रूप में काम किया। वहां पहली ऐसी एंकर थी जिन्होंने भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की खबर दूरदर्शन पर पढ़ी थी। दोस्तों, ये खबर पढ़ते हुए वो थोड़ा अचरज हुई थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर श्रीमती गांधी की हत्या करने की कोशिश की गई। लीडर की भूमिका से रिटायरमेंट के बाद सलमा सुल्तान ने अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की। दोस्तों, उन्होंने दूरदर्शन के लिए पंचतंत्र, सुनो कहानी, स्वर मेरे तुम्हारे और जलती सवाल जैसे कई लोकप्रिय सीरियल धारावाहिक बनाए। 2005 में रिटायरमेंट ले लेती हैं, लेकिन आज भी सलमा सुल्तान न्यूज बुलेटिन को याद करके 90 के दशक के लोगों पर चेहरे पर मुस्कुराहट ला देती हैं। दोस्तों, अगला नाम है समी नारंग का। 70 के दशक में जब दूरदर्शन अपनी न्यूज रीडर की तलाश में था, तब करीबन 1 लाख लोगों द्वारा एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन उनमें से चुने गए थे समी नारंग। 70 और 80 के दशक में उन्होंने अपनी गहरी आवाज में बुलेटिन देकर दूरदर्शन की लोकप्रियता को बढ़ा दिया था। यहाँ तक कि दिल्ली मेट्रो में यात्रा के दौरान आप जो गहरी बैरी टोन आवाज सुनते हैं, इसके पीछे भी समी नारंग की ही आवाज है। शम्मी नारंग, हम सफर इसलिए कहा क्योंकि कई वर्षों से आप मेट्रो में मेरी आवाज के साथ यात्रा कर रहे हैं। तो समी दिल्ली से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं और आजकल वो न्यूज एंकर्स को ट्रेनिंग देते हैं। दूरदर्शन की सबसे लोकप्रिय न्यूज रीडर रह चुकी सुरबुना की सादगी दर्शक कभी नहीं भूल पाएंगे। अपने बालों को बड़े करीने से बांधे हुए और खूबसूरत साड़ी पहनकर
रोज सुबह मधुर आवाज में समाचार पढ़ती थी, जिसे देश भर के लोग बड़े चाव के साथ सुनते थे। एक हल्की मुस्कान के साथ समाचार शुरू करना और उसी मुस्कान के साथ समाचार समाप्त करना। नमस्कार, इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कि समीर साहब ने कई बार दूरदर्शन पर गानों की महफिल सजाई थी। दुनिया के सारे गमों को भुला खुशी के नए इरादे, दुनिया की भूली बिसरी यादें, इसमें दर्शकों को काफी पसंद किया। जीवी रमन, शायद मॉडर्न जनरेशन जीवी रमन के बारे में न जानती हो, लेकिन 80 के दशक में दूरदर्शन के नंबर 1 मेल न्यूज एंकर रह चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिवाजी कॉलेज मैकेनिक्स से पढ़ाई पढ़ने वाले रमन जी 1973 में दूरदर्शन से जुड़े थे और अगले 30 सालों तक उन्होंने दूरदर्शन के समाचार के साथ काम किया। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि प्रोफेसर होने की वजह से उनके बोलने का तरीका काफ़ी बेहतर था। इसके लिए उनके दोस्त दूरदर्शन का ऑडिशन देने के लिए कहा, जो मजाक मजाक में इंटरव्यू के लिए चले गए, जहां वाकई में उनका सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, दूरदर्शन पर जीवी रमन जी ने राजीव गांधी की मौत की खबर पढ़ी थी, जिसे लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने दूरदर्शन पर हजारों बुलेटिन पढ़े, मगर सबसे यादगार बुलेटिन था जिसमें राजीव गांधी की मौत की खबर देश को सुनाना। अभी भी उस बुलेटिन की यादें ताज़ा हैं। बहुत कठोर था उसे पढ़ना, जो कि मुझे आज भी याद है। उस दिन दूरदर्शन के न्यूज़ रूम का माहौल बहुत गमगीन था। मैंने जैसे तैसे खबर को पढ़ा। खबर पढ़ते वक्त मेरे होंठ लड़खड़ा रहे थे और मानसिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। हालांकि दोस्तों, 2014 में 68 साल के उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन वो आज भी न्यूज एंकर्स के लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। सरला माहेश्वरी, दोस्तों, खुशरंग चेहरा, हसीन हस्ती, सादगी और समझदारी की मूर्ति, ठीक ऐसी ही थी दर्शकों पर अपना जादू चलाने वाली सरला माहेश्वरी। दोस्तों, सीधे पल्ले की गुजराती साड़ी पहनकर जब वो टीवी पर आती थी, उनका चेहरा देखकर लोगों की आंखों में चमक उठ जाती थी। कहा जाता है कि सरला जी ने दुनिया को ये दिखाया कि टीवी की दुनिया में सादगी और सरलता और शिष्टता के साथ कैसे न्यूज एंकरिंग की जाती है और किसी बगैर दिखावट के भी आप दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं। आपको बता दें कि सरला जी ने अपना कैरियर बतौर एंकर शुरू किया, पर टीवी में आने का मौका 1976 में मिला। उसके 2 साल बाद उन्हें 1982 में न्यूज़ रीडिंग करने का मौका मिला। 1984 में सरला अपने पति के साथ इंग्लैंड चली गईं और फिर वहां BBC के साथ काम किया। फिर 1988 में भारत आकर अपने कैरियर को आगे बढ़ाया। इसके बाद 2005 तक वह दूरदर्शन पर अपनी सेवाएं देती रहीं। उसके बाद उन्होंने दूरदर्शन से रिटायरमेंट ले लिया। दोस्तों, अगला नाम है नीति रविंद्र का। 80-90 के दशक में दूरदर्शन पर जिसकी आवाज का जादू सबसे ज्यादा चलता था, उनका नाम है नीति रविंद्रन। उनकी आवाज काफी अनोखी और मधुर थी। नीति ने ही 1997 में मदर टेरेसा की मृत्यु की खबर पढ़ी थी और विदेश मंत्रालय के लिए एक डॉक्यूमेंट्री 50 इयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस किया था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे पुरस्कार मिले थे। दोस्तों, अगला नाम है रिमी सिमोन खन्ना का। केरल में एक भारतीय वायुसेना के घर जन्मी रिमी सिमोन खन्ना अपनी समय की प्रसिद्ध न्यूज रीडर थी। उन्होंने 1985 से 2001 तक दूरदर्शन को अपनी सेवाएं दी थी। दोस्तों, आज जो दिल्ली मेट्रो में आप आवाज सुनते हैं, वह जानते हैं किसकी है? जी हाँ, रिमी सिमोन खन्ना की आवाज। दोस्तों, अगला नाम है नीलम शर्मा जी। नीलम शर्मा जी हिमाचल प्रदेश में जन्मी और दिल्ली में पढ़ाई लिखाई की। उन्होंने साल 1995 में दूरदर्शन के साथ अपना कैरियर शुरू किया। उन्हें उस समय की सबसे खूबसूरत लेडीज एंकर के रूप में जाना जाता है। उनकी ड्रेसिंग सेंस और बालों की स्टाइल की वजह से दर्शकों में काफी रुचि रखते थे। न्यूज रेटिंग के दौरान उन्होंने चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान के साथ दर्शकों का दिल जीत लेती थी और लोग उनकी खबरें बड़े ध्यान से सुनते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि नीलम जी की हिंदी बहुत ही त्रुटिहीन थी और वह हिंदी का उच्चारण बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया करती थी। दूरदर्शन के साथ अपने 15 सालों के सफर में नीलम जी हमेशा बिंदी और साड़ी में नजर आई, खुले बालों में नजर आई। अपनी विभाग की वे सबसे खूबसूरत महिला न्यूज एंकर्स में एक थी। नीलम जी कई न्यूज अवार्ड जीत चुकी हैं। दोस्तों, 2019 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। मगर अफसोस दोस्तों, 17 अगस्त 2019 के दिन महज 49 साल की उम्र में नीलम शर्मा जी का
कैंसर नामक गंभीर बीमारी से उनका निधन हो गया। दोस्तों, 80-90 के दशक के इन न्यूज रिपोर्टर्स में आपके पसंदीदा न्यूज रीडर कौन थे, हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में आपकी यादें अगर ताज़ा हुई हो तो एक लाइक और शेयर करिए, हमारे 50,000 के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद करें। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली घंटी बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।